हेलो बच्चों, कैसे हैं? और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? तो आज मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संध्या कक्षा 6वीं की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक बार पुनः मैं बाल राम कथा का दूसरा अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा अवधपुरी में राम, और हमारे इस दूसरे अध्याय का शीर्षक है जंगल और जनकपुर। अब तक के हमने पढ़ा था राम के जन्म की कथा और किस प्रकार से उन्होंने गुरु से शिक्षा ग्रहण की, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। और फिर एक दिन उनके दरबार में, राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने राजा से राम को वन में ले जाने की अनुमति चाहिए थी। उसके बाद की कथा हमारे इस अध्याय में है। सबसे पहले इस शिक्षण का उद्देश्य हम देखेंगे। इस बाल राम कथा के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से आप सभी परिचित होंगे। नैतिक मूल्यों का विकास होगा। भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से आप परिचित होंगे। भारत में कई ऐसे महान अवतारी पुरुषों ने जन्म लिया, जैसे राम, कृष्ण इत्यादि। तो ये बाल राम कथा हमें राम के जीवन के बारे में बताए। तो चलिए अब हम पाठ में आ जाते हैं, जंगल और जनकपुर। तो हमने पढ़ा था कि राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया था। लक्ष्मण जो कि राम के छोटे भाई थे। अब राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र वन की ओर चल पड़े। वो नदी के तट, सरयू नदी के तट पर चलते जा रहे थे। काफ़ी आगे तक निकल गए। राम और लक्ष्मण कर्तव्य पथ पर बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने राजमहल की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी दूर निकलने पर शाम हो गई थी। महर्षि ने आसमान की तरफ देखा और देखा कि संध्या का समय है, और उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण से कि आज की रात हम इसी जगह पर विश्राम करेंगे, क्योंकि रात्रि में तो चलना मुश्किल था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम नींद में रहोगे तब भी तुम पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, सोते समय में भी कोई तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। और राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र ने वह विद्या सिखाई जिसका नाम था बला और अतिबला। तो बला और अतिबला विद्या राम और लक्ष्मण ने सीखी। इसके बाद दूसरे दिन दोनों ही भाई महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में चलते रहे। उन्होंने नाव से गंगा नदी को पार किया। आगे का रास्ता उनका जो था बेहद कठिन था, भयानक जंगल था, दुर्गम जंगल था, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को आश्वस्त किया कि ये वनस्पतियाँ, ये जानवर, यही सब जंगल की शोभा है, और इस जंगल में तुम्हें इन जानवरों से खतरा नहीं है। असली खतरा है किससे? राक्षसी ताड़का से, जो इसी जंगल में रहती है। और यही वजह थी कि उस जंगल का नाम क्या रख दिया गया था? ताड़का वन। उस जंगल का नाम रखा था ताड़का वन। अब देख रहे हैं राक्षसी ताड़का का चित्र कितनी भयानक दिख रही है। और राक्षसी ताड़का जो थी उसकी वजह से उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही ताड़का ने ऋषि के साथ में 2 राजकुमारों को देखा, वो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि मानव ये उनके आहार थे। तो प्रसन्नता से उनकी ओर
आक्रमण करना चाहिए, है ना। तो राम और लक्ष्मण ताड़का पर बाण चलाने लगे और अंततः राम ने राक्षसी ताड़का को मार गिराया। गुरु विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले से लगा लिया, गले लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने दोनों राजकुमारों को, दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनके प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। और चूंकि उस दिन शाम हो गई थी, इसलिए तीनों ने वहीं रुकने का निर्णय किया। दूसरे दिन सुबह ताड़का वन का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। वहाँ का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित था। जहाँ पे जानवर डरे सहमे रहते थे, वहाँ पर अब जानवर बड़ी आसानी से, बड़ी प्रसन्नता से उछल कूद रहे थे, दौड़ भाग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पत्तियों में संगीत है। वहाँ से बहुत दूर नहीं था ऋषि विश्वामित्र का आश्रम, जो था सिद्धाश्रम, और वो पहुँच गए बहुत जल्दी राम और लक्ष्मण के साथ। आश्रम के अन्य ऋषियों ने गुरु विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण के साथ आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी अगवानी की। और इस प्रकार से ऋषि अब अनुष्ठान की तैयारी में लग गए और आश्रम की सुरक्षा का दायित्व, उसकी जिम्मेदारी अब राम और लक्ष्मण को दे दी गई। अनुष्ठान अब पूर्ण होने वाला था। कुछ दिन तक जैसे कोई राक्षस नहीं आए। 5 दिनों तक यज्ञ जो है वो निर्विघ्न चलता रहा, बिना किसी बाधा के। ऐसा लगता था कि जैसे राम और लक्ष्मण के होने मात्र से ही राक्षस भाग गए। और हाँ, राम और लक्ष्मण क्या थे, उस समय पूरी तत्परता से मुस्तैद थे, तैयार थे। हमेशा वो तैयार रहते थे कि कहीं कोई आक्रमण हो, कोई राक्षस आक्रमण करे तो उसको वो मार गिराए। दोनों भाइयों ने ये निर्णय ले लिया था कि जब तक कि अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा तब तक कि वो नहीं सोएंगे। इस तरह से यज्ञ का अब अंतिम दिन था। अंतिम दिन था, तभी क्या हुआ, राक्षसों के दल बल ने हमला कर दिया। उसमें 2 राक्षस मुख्य थे और वो 2 मुख्य राक्षस थे मारीच और सुबाहु। ये मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र थे। ये वही ताड़का जिसका वध राम ने किया था और वो अब अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेने के लिए आए हुए थे, है ना। तो जैसे ही राक्षसों ने आक्रमण किया, तुरंत जवाबी कार्यवाही जो है राम और लक्ष्मण ने की। राम के बाण लगने से मारीच जो है मरा तो नहीं, लेकिन बहुत दूर जाकर गिर पड़ा और जब होश आया तो वो दक्षिण दिशा की ओर भागकर चला गया। बच्चों, आगे जब पढ़ेंगे हम पाठ, तब देखेंगे कि यही मारीच स्वर्ण मृग बन करके किस तरह के सीता हरण का कारण बनता है और सुबाहु को वहीं पर मार डाला गया। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण की मुस्तैदी से यज्ञ जो है निर्विघ्न संपन्न हो गया, अनुष्ठान संपन्न हो गया। और फिर अनुष्ठान के संपन्न होने पर राम लक्ष्मण ने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, अब हमारे लिए आगे की आज्ञा क्या है, अब हमें क्या करना है। तब गुरु विश्वामित्र ने बताया कि आगे वो कहाँ जाएंगे, जनकपुरी, जहाँ के राजा जनक थे, मिथिला को जाएंगे और वहाँ पर जाकर के वो शिव का धनुष देखेंगे। अब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला जाने के लिए निकल पड़े। सोन नदी उन्होंने पार की और मिथिला के सीमा के पास पहुंच गए। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का भी आश्रम पड़ा। जैसे ही राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि आए हैं, विश्वामित्र आए हैं, वो उनकी अगवानी के लिए आए, उनका आदर सत्कार किया। राम और लक्ष्मण भी थे। ऋषि उन दोनों राजकुमारों को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा ऋषि से, तो पता चला कि वो राजा दशरथ के ही पुत्र हैं।
अब शिव धनुष को देखने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। शिव धनुष को यज्ञशाला में लाने की आज्ञा महाराज जनक ने दी। शिव धनुष नाम आपने सुना होगा। इस शिव धनुष का नाम है पिनाक। तो शिव धनुष जो है वाकई बहुत विशाल था, इतना बड़ा था कि उसे उठाकर लाना संभव नहीं था। उसे पहिए वाली गाड़ी से लाया गया जिसमें पहिए लगे थे। बड़ी सी पेटी थी और उस पेटी में पहिए लगे थे और बड़ी मुश्किल से दास जो थे वो उसको खींच करके ला रहे थे। उन्होंने बताया राजा जनक ने कि हे मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि इस धनुष को जो उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। लेकिन अफसोस की बात है, धनुष इतना विशाल है कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर की रही। कई राजा महाराजा आए और धनुष को हिला भी नहीं सके। तब महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम को संकेत किया कि हे वत्स, उठो और उठकर धनुष को देखो। राम ने गुरु की आज्ञा मानी, सिर नवा करके, और पहुँचे धनुष के पास में और उन्होंने बिल्कुल आसानी से उस धनुष को उठा लिया। अब देख रहे हैं ना शिव धनुष, उसको उठा लिया और उन्होंने आज्ञा मांगी गुरु से कि हे गुरुवर, क्या इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? ऋषि ने कहा अवश्य, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो जरूर करो। तो बच्चों, आपने देखा ये वही धनुष था जिसे पहियों के सहारे लाया गया था, जो एक विशाल पेटी में रखा गया था और राम के प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश मात्र से धनुष 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। विदेहराज चकित थे। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा जो बहुत बलशाली थे वो नहीं उठा पा रहे थे, राम ने बड़ी आसानी से उस धनुष को तोड़ डाला था। सभा भी आश्चर्यचकित थी। राम को धनुष को इस प्रकार से प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए जब देखा राजा जनक ने तो अति प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उनकी प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई थी। उन्हें अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। पूरी सभागार में जय जयकार के नारे लगने लग गए और जनक ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, अनुमति ली कि अब बारात लाने के लिए अयोध्या सूचना भेजी जाए ताकि अयोध्यावासी बारात लेकर आएं और राम का विवाह सीता के साथ संपन्न किया जाए। इधर अयोध्या में सूचना पहुंची, नगर में खुशहाली छा गई, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। बारात ले जाने की तैयारियां चलने लग गई और आनंद फानन में बारात तैयार करके अयोध्या के लोग, राजा दशरथ और अन्य लोग निकल पड़े मिथिला की ओर और मिथिला पहुँचे वो। जस्ट विवाह के थोड़ा पहले, जब राम और सीता का विवाह होने वाला था, उसके कुछ समय पहले ही राजा जनक ने राजा दशरथ के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या था वो प्रस्ताव? उन्होंने पूछा कि हे दशरथ, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से कर दिया जाए और मेरे छोटे भाई की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका विवाह भी क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से किया जाए। राजा दशरथ इस प्रस्ताव को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिए और इस प्रकार से राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। बहुत खुशियाँ मनाई गई। अयोध्या में यह आनंद उत्सव कई दिनों तक के चलता रहा। मिथिलावासी भी बहुत प्रसन्न हुए
और इस तरह से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। और अब हम देखेंगे कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस पाठ में कौन कौन सी मुख्य बातें थी। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या सिखाई। विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम की स्थापना की। राम ने ताड़का का वध किया। मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र थे। अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात राम लक्ष्मण ऋषि के साथ कहाँ गए थे? मिथिला गए थे और वहाँ के राजा थे राजा जनक। जनक के पास में शिव धनुष था। जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो शिव धनुष उठाएगा उससे वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। इस प्रकार से राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। बच्चों, आप समझ गए होंगे इस पाठ को। जंगल और जनकपुर, ये हमारा दूसरा अध्याय था। उम्मीद है आप सभी को पाठ में आनंद भी मिला होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न। कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ फिर से, जिसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो पहला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने वन में राजकुमारों को कौन सी विद्याओं की शिक्षा दी? दूसरा है, महर्षि ने राजकुमारों को सुंदर वन के विषय में क्या क्या बताया? तीसरा प्रश्न है, शिव धनुष की क्या विशेषता थी? अगला प्रश्न है, ताड़का कौन थी? उसका वध कैसे हुआ? पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, ये भी मूल्यपरक प्रश्न है, मूल्यों पर आधारित है कि जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा क्यों मानी जाती है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आपको अपने विचार लिखने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जंगल और जनकपुर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। इस पाठ के प्रश्न भी आप बना लीजिएगा। अगली कक्षा में मैं पुनः एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। यदि आपको इस पाठ में कोई परेशानी आती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले अध्याय तक के लिए धन्यवाद।